जोहार झारखंड, आप सुन रहे हैं रेडियो पीके, आपकी अपनी आवाज। और मैं हूं आपके साथ आज मंगलवार 1 जुलाई 2025। आइए सबसे पहले आज डॉक्टर्स डे पर रेडियो पीके की ओर से सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, जब सांसें थमने सी लगती हैं, जीवन की डोर टूटने सी लगती है, तब कोई होता है जो ना हार मानता है, ना हमें हारने देता है। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत का दूसरा नाम होता है। जी। रेडियो पीके परिवार की ओर से उन सभी चिकित्सकों को नमन जो हर दिन न जाने कितनी जिंदगियों को बचाने, संवारने और सहारा देने में लगे रहते हैं। आपका धैर्य, आपकी सेवा और आपका संकल्प समाज की असली संजीवनी है। आप हैं, इसलिए हम हैं। डॉक्टर्स डे पर रेडियो पीके परिवार की तरफ से हम आप सभी को दिल से धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और अब आइए जानते हैं आज की सुर्खियां। शिबू सोरेन गुरुजी की हालत स्थिर, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, तबीयत में सुधार। हेमंत सोरेन समेत पूरा परिवार दिल्ली में, प्रदेश भर में प्रार्थना सभाएं। भारतीय रेल ने बढ़ाया मेल व एसी ट्रेनों का किराया, आज 1 जुलाई से लागू। अनारक्षित नॉन एसी में 1 पैसा, एसी में 2 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी। झारखंड सरकार की नई योजना, 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगेगी मुफ्त। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना प्रस्तावित। झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, 1 से 6 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। रांची के कई इलाकों में बिजली कटौती, अंडरग्राउंड केबल कार्य के चलते चडरी और मेन रोड फीडर से आपूर्ति बाधित। रांची विश्वविद्यालय के MCA छात्रों का प्लेसमेंट ड्राइव संपन्न, 30 से अधिक छात्रों का चयन। काठीतांड में 10वीं पास छात्रों का सम्मान, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजन। रातू के इतवार बाजार से रिंकू ठाकुर की बाइक चोरी, थाने में शिकायत दर्ज। रातू में जमीन विवाद में दंपति अनीता टोपो और सूरज टोपो के साथ मारपीट और 60,000 रुपए की लूट। राम उरांव समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी। अब आइए सुनते हैं खबरों को विस्तार से। पहली खबर, जैसा हमने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन गुरुजी के स्वास्थ्य से जुड़ी है। उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। जी, ये अच्छी खबर है। गुरुजी 19 जून से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें हल्का ब्रेन स्ट्रोक आया था और किडनी संबंधी दिक्कतें भी थीं। हाँ, उनका भी इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी और बसंत सोरेन जी, मतलब पूरा परिवार वहीं दिल्ली में मौजूद हैं। और प्रदेश भर में उनके लिए दुआएं हो रही हैं। बिल्कुल, रांची के पहाड़ी मंदिर समेत कई जगहों पर उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना सभाएं और हवन किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। रेल यात्रियों के लिए खबर अहम है, किराया बढ़ाया गया है। जी हाँ, करीब 6 साल बाद भारतीय रेल ने किराया बढ़ाया है। आज यानी 1 जुलाई से ये लागू भी हो गया है। तो किन ट्रेनों पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित द्वितीय श्रेणी स्लीपर में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी है। और एसी क्लास में? एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा है। लेकिन राहत की बात यह है कि लोकल पैसेंजर और सीजन टिकट वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, और जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी है उनके लिए भी पुराना किराया ही लागू रहेगा। और साधारण पैसेंजर में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड सरकार की एक नई और महत्वपूर्ण योजना की। जी, ये बच्चियों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, तो इस योजना के तहत राज्य की 9 से 14 साल की करीब 40 लाख बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। ये तो बहुत बड़ी पहल है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है? जी, प्रस्ताव तैयार है और अब बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। और बाजार में तो ये टीका काफी महंगा है शायद। हाँ, काफी, मतलब 3600 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक इसकी कीमत है। तो ये मुफ्त मिलना एक बड़ी राहत होगी। बिल्कुल। अब बात मौसम की। राज्य में तो बारिश का दौर जारी है। जी, मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कब से कब तक और कहां-कहां? ये अलर्ट 1 जुलाई से 6 जुलाई तक के लिए है। इसमें राज्य के कई हिस्से शामिल हैं, जैसे 1 जुलाई को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा। और उसके बाद फिर 2 से 4 जुलाई तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़। और 5-6 जुलाई को संथाल परगना के जिले जैसे देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। यानी अगले कुछ दिन सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। रांची शहर के कुछ इलाकों में आज बिजली कटौती की भी सूचना है। हाँ, ये अंडरग्राउंड केबल बिछाने के काम की वजह से है। समय और इलाके बता दें। जी, चडरी फीडर से दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी और मेन रोड फीडर से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इससे कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे? इससे थड़पखना, HB रोड, चडरी, मेन रोड का कुछ हिस्सा, सैनिक मार्केट, चर्च कॉम्प्लेक्स, राज अस्पताल जैसे इलाके प्रभावित रहेंगे। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। ठीक है, शिक्षा जगत से भी एक अच्छी खबर है, रांची विश्वविद्यालय से। जी, रांची विश्वविद्यालय के MCA विभाग का प्लेसमेंट ड्राइव सफल रहा। कितने छात्रों का चयन हुआ? 30 से ज्यादा छात्रों का चयन हुआ है। सोमवार को ये ड्राइव संपन्न हुआ। किन कंपनियों ने हिस्सा लिया?
इसमें मुर्मू सॉफ्टवेयर, इन्फोटेक, आईनेक्स्ट डिजिटल सर्विसेज, वाइटनेक्स आईटी, कंप्यूटर एड और आरती सनस्क्वायर जैसी कंपनियों ने PHP डेवलपर्स, बैकएंड डेवलपर्स और इंटर्नशिप के लिए छात्रों को चुना है। ये छात्रों के लिए अच्छी बात है। एक और खबर शिक्षा से ही जुड़ी है। रातू से कन्हाई साहू ने छात्रों को सम्मानित किया, उन्हें तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी किया और उपहार भी दिए। बहुत बढ़िया। और अंत में रातू थाना क्षेत्र से अपराध की 2 खबरें हैं। जी, पहली घटना बाइक चोरी की है, इतवार बाजार से। क्या हुआ था? आमटांड के रहने वाले हैं रिंकू ठाकुर। वो इतवार बाजार सब्जी लेने गए थे, वहीं से उनकी मोटरसाइकिल JH01N4203 चोरी हो गई। उन्होंने रातू थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। और दूसरी घटना? दूसरी घटना रातू के ही लहना गांव की है। ये जमीन विवाद से जुड़ी है। इसमें मारपीट और लूटपाट हुई है? जी, आरोप है कि शनिवार रात राम उरांव और उसके कुछ साथियों वीबा उरांव, शशि उरांव वगैरह ने अनीता टोपो और उनके पति सूरज टोपो के घर में घुसकर मारपीट की और पैसे भी लूटे। हाँ, आरोप है कि करीब 60,000 रुपए भी लूट लिए। पीड़ित दंपति ने राम उरांव और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आप सुन रहे थे रेडियो पी के पब्लिक खबर राज्य की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये खबरें आपके लिए जरूरी और मददगार रही होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर राज्य और झारखंड की ताजा सुर्खियां। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।